अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, सलामत रहें, हमेशा खुश रहें। गला थोड़ा सा ठीक हो रहा है, वापस मूड च आ रहे हैं अभी हौली हौली। कसमें आवाज़ नहीं सी निकलती साढ़े भरावां दी दुआवां दी पारों अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें। गुजारिश जो हमेशा की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक और इसका जो कमेंट्स है वो करना मत भूला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से हमेशा और आप सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह रहमतें बरसाती रहे मेरे तमाम दोस्तों पर, मेरे तमाम भाइयों पर और मेरे तमाम बुजुर्गों पर और मेरे तमाम हर उस शख्स पर जो हमारे साथ मुंसलिक है और जही नहीं भी मुंसलिक, अल्लाह पाक उस पर भी अपनी रहमतें रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। लंदन जब भी जाना होता है ना तो वो कायदे मोहतरम याद आते हैं। जब जाया करते थे तो लंदन मोहतरम कायदे मोहतरम हुआ करते थे तो बड़ी खुशी होती थी। अब जो है लंदन जा रहे हैं हमारे प्यारे भाई जो हैं एहसन डार साहब और राशिद हाशमी साहब, PMLN के जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी दावत है। और कल इंशाअल्लाह ताला जो है वो लंदन में जो हाई कमीशन पर 14 अगस्त का एक तकरीब है उसमें शिरकत जो है वो भी बड़ी खसूसी है। और उसके बाद एक बड़ा जलसा लंदन में होने जा रहा है, लोगों को दिलों को जो है वो चीरने वाला जलसा, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में पूरे UK से लोग और मेरी तरह पूरे यूरोप से लोग इंशाल्लाह आएंगे। इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खिताब फरमाएंगे। तो मेरे दोनों भाई जो हैं, बहुत सारे भाई बल्कि सारे भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एहसन डार और राशिद हाशमी साहब, जुबैर गुल साहब सुबह शाम भाग दौड़ कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जो आएंगे, जाने से पहले रास्ते में एक दिल दुखा देने वाली जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा की कसम, मैंने पूरी दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनको अपने मुल्क से ज्यादा कोई एक फर्द प्यारा होगा। पाकिस्तान में एक ऐसी नस्ल है जिनको अपने मुल्क से ज्यादा एक शख्सियत परस्त इंसान से शायद प्यार है। बाजोड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है, जो अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन कर रही है, वो सिलेक्टेड ऑपरेशन है। वो पहले की तरह तबाही नहीं मचाई जा रही जो कि साबित की जा रही है, जो कि अफगान तालिबान कमांडोज की तरफ से तबाही मचाई गई थी। ये सिलेक्टेड एक ऑपरेशन है जिसमें टारगेटेड करके ऑपरेशन कर रहे हैं। और लेकिन पुरानी वीडियो लगाकर, पुरानी तस्वीरें लगाकर, पुराना प्रोपोगंडा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फितना उल खवारिज और बहुत सारे हिंदुस्तानी और जो है वो इसको जो करते हैं वो आपको पता है, जो कि टारगेट है हिंदुस्तान का। वहाँ पर हम हिंदुस्तान की जो B टीम है वो भी साथ खड़ी हो जाती है और साथ में जो दूसरे लोग हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो बड़ा तकलीफ वाला मामला है, बड़ा तकलीफ वाला दुख है कि वहाँ पे जो इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन इसलिए हो रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों से इस वक्त जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त जो उनकी हुकूमत है और उनके साथ जो अदारे हैं, अदारों के सरबराहान हैं, वो जिस तरह अपने मुल्क के लिए सुबह शाम एक मैसेज कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। अब ये देखें, इसको जरा थोड़ा सा पीछे ले जाएं, जरा देखें जब शहबाज शरीफ साहब आए थे और PDM की हुकूमत संभाली थी और उसके बाद फिर अदारे के जो सरबराह हैं वो आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे। एक कम्बिनेशन बना, इकट्ठे बैठे, सर जोड़ कर बैठे, मकसद ये था कि पाकिस्तान को डोलने नहीं देना। और देखें 2 साल में एक प्लेटफॉर्म, एक पेज पर होने का मतलब है पिछले 2 साल की कारकर्दगी। आप देखें वो कारकर्दगी हमें कहां से कहां पर ले गई है। और एक वो फितना थे जो अपने साथ अच्छे भले लोगों लगा के भी 0-0 करते हैं। बट एनी हाउ, डर असल बात यह है, खौफ इस बात का है कि पाकिस्तान अगले 5 साल में कहां से कहां होगा। डर इस बात का है जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है, अफवाज पाकिस्तान का भी यही मौकफ है कि पाकिस्तान G20 में जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। सदर ट्रंप जो है पूरे खित्ते को छोड़कर आपके साथ हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की मेहनत से मुआहदे कर रहे हैं। डर ये है, खौफ ये है, खतरा ये है कि पाकिस्तान कहीं बहुत आगे ना निकल जाए। लेकिन ये डर और खौफ, खतरा वो दिल में लोग छुपा लें, वो रख लें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल रहा है और बहुत आगे निकल चुका होगा। ये मेरा आपसे दावा है। ये मैं आपको देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, मैं तो नेगेटिव करता ही नहीं हूँ। आप मेरी कोई भी जगह किसी भी जगह से उठाकर देख लें, आई एम नॉट अ नेगेटिव। पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, आखिर दम तक रहूंगा। तो बाजौड़ ऑपरेशन को लेकर जो प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं वो सब प्रोपोगंडे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पुरानी वीडियो, पुरानी तस्वीर लगाकर लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश की जा रही है। फौज अपने लोगों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। हुकूमत उन लोगों को दोबारा सेटल डाउन करने के लिए, उन लोगों के लिए रहने, खाने पीने के लिए इंतजाम करती है। और हुकूमत, आपको पता है 2000 जो मियाँ साहब की 13 to 18 वाली जो हुकूमत थी, उसमें कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। वहाँ पर किसी एक बंदे को भी तकलीफ नहीं होने दी थी, वापस सेटल डाउन किया था। ये हुकूमत का टारगेट था, उसमें उसने पूरा किया था। तो यहाँ पे भी होंगे प्रोपोगंडा करने वालों को
एक दफ़ा फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वो इस परेशानी में रहेंगे, ये मेरा आपसे दावा है और ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा जी, जिन्ना हाउस के बारे में बड़ा फैसला आने वाला है। अभी तक जो फैसले आए हैं वो थाना शादमान को जलाने के आए हैं, या छोटे मोटे केसों में फैसले आ रहे हैं, या फैसलाबाद में आ रहे हैं, या मियाँ वाली में आ रहे हैं। असल जलसा जिसमें तोते की जान है, जिसमें रगड़ा लगने वाला है, ऊपर से लेके नीचे तक कोई बचने वाला नहीं है, जो सुरगना है, जो अबलीस है, उसमें वो भी धरा जाएगा। अच्छा जी, जिन्ना हाउस जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते हैं, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की राइशगाह थी पाकिस्तान बनने से पहले, वहाँ पर जो है वो जो फैसला आ रहा है, उस फैसले में हमें यही इतलात मिल रही हैं, हमें यही इशारे मिल रहे हैं। हमें जो पिछले जो फैसले हैं उनको अगर देखा जाए तो उससे यही नज़र आ रहा है कि बड़ा फैसला आने वाला है। इस फैसले में कौन कौन रगड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस फैसले में खान साहब जो हैं वो खुद नामजद है, पार्टी की आला क़यादत इसमें नामजद है, और बहुत सारे जो है एक मैं अगर आप वतन की मोहब्बत के लिए वतन के अदारों पर हमले नहीं करते तो इसमें जो रगड़े जाएंगे वो कम अज कम वतन से मोहब्बत नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में जिन्ना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई थी। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है तो कोर कमांडर हाउस से जिन्ना हाउस क्यों कहते हैं? भाई क्यों ना कहें जिन्ना हाउस, दिल करता है। लोग हाले भी फैसलाबाद नूं लैलपुर कहते हैं। क्यों कहते हैं लैलपुर फैसलाबाद नूं? क्योंकि वो लैलपुर था, बाद में फैसलाबाद बना। ये जिन्ना हाउस था, बाद में कोर कमांडर हाउस बना। तो जिनको तकलीफ होती है उनको तकलीफ हो। जिन्ना हाउस पे जुल्म और ज्यादती करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, रगड़े जाएंगे, और हम ऐसा रगड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला के आप लोगों की चीखें। अच्छा, रगड़ना क्यों जरूरी है? ताकि दोबारा कोई 9 मई ना हो सके, और दोबारा 9 मई ना हो सके। वैसे भी देखें, एक शैतान है, एक अबलीस है, उसने माफी नहीं मांगी थी खुदा से, तो वो आज तक लोगों को वरगला रहा है। लेकिन यहाँ पर ये गलती करने वाला लोगों को वरगला रहा है। या तो वो माफी मांगे, आए सामने, कहे कि मुझसे गलती होगी, मैंने लोगों को वहां पे भेजा था। गलतियां इंसानों से होती हैं, मुझसे भी होगी है, मुझे माफ करें, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, साबिक वज़ीर आज़म हूँ, जैसे बाकी लोग इस मुल्क में अपनी तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं, मैं भी डालना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि अबलीस यहाँ पे अकड़ा हुआ है, क्योंकि अबलीस कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने लोगों को वरगलाते रहना है, तो यहाँ पर फिर जो अबलीस है उसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। और अबलीस के जो फॉलोअर हैं वो भी रगड़े जाएंगे 9 मई के मुआहदे, 9 मई के ये जो जुल्म और ज्यादती हुआ है। अच्छा जी, ये फैसला चंद दिनों में, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा दिन नहीं है, ये चंद दिनों में ये फैसला जो है वो होने वाला है और वो हो जाएगा। अच्छा जी, एक और चीज जो मैंने एक तस्वीर देखी, मैंने मेरा अभी तक जनरल जो जनरल साहब फील्ड मार्शल साहब वाली जो तकरीर है उस पे जो मेरा वो है ना वीलॉग, वो ड्यू है। अभी जहाज में बैठूंगा, ये 1.25 घंटे की फ्लाइट में बैठ के मैंने वो पूरा सामान रख लिया अपने पास। जहाज में बैठकर आज कुछ नहीं देखना, नेटफ्लिक्स पर आज मैंने सिर्फ वो बैठ के लिखना है, और जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो तहरीर पूरी हो चुकेगी। फिर उस पर वीलॉग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको छपवाएं ताकि आप लोग देख सकें। एक तस्वीर देखी मैंने सोशल मीडिया पर, जिसे कहते हैं ना, उस तस्वीर को देखकर इबरत पकड़नी चाहिए। 2 लोग हैं, एक हसीना वाजिद और एक मोदी साहब। इन दोनों की तस्वीर देखकर मुझे ज़हन में 2 चीजें आई। एक तो पाकिस्तान के अजली दुश्मन जलीलो खज्जल ख्वार हो रहे हैं, और दूसरा ये दोनों ही जो है वो सैयद हाफिज मनीर साहब जो हैं उनके रगड़े हुए हैं। इन दोनों को फील्ड मार्शल साहब ने रगड़ा है, इन दोनों को ऐसा रगड़ा है कि ये दोनों, एक ने तो पनाह ले ली भागकर हिंदुस्तान में, अब वो वहां से उसको लेकर कहां भागेगा नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त वही माहौल बन रहा है जो कभी बांग्लादेश में बना था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसकी फौज, अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनका शो है, वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, हमारे बचपन का हमारा हीरो है, दुश्मन है, हिंदू है, वटेवर जो भी है, लेकिन हीरो तो था वो, मेरा भी और आपका। वो शोले हो, वो शान हो, वो मुकद्दर का सिकंदर हो, और वो कोई भी फिल्म हो, वो मर्द हो, मैं और आप देखकर बड़े हुए हैं वो फिल्में देखकर। तो उसके शो में भी नरेंद्र मोदी ने उन 3 जो स्पोक पर्सन है, तीनों इंडियन अफवाज के वहां पे लाके बैठा दिए हैं, और वो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जो काफी उस पर तनकीद की जा रही है। और वो जो तनकीद की जा रही है, वो तनकीद इसलिए की जा रही है कि ये एक खेल का शो है, एक एंटरटेनमेंट का शो है। अगर आप इसको भी सियासतज़दा कर रहे हैं और आप इसमें भी लाकर पाकिस्तान के खिलाफ या जो भी आप लोगों की ज़हन साजी करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे बिल्कुल लगता है, मैं 100% श्योर हूँ, ये मुखालफ जाएगा, ये उनके हक में नहीं जाएगा, ये उल्टा ही पड़ेगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। क्यों उल्टा जाएगा? क्योंकि जाहिर है आप एक जो इंटरटेनमेंट का शो है, बड़ा शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आपने वो जो सूफिया मिर्जा साहिबा और बाकी 2 जो हैं वो तीनों लाके बिठा दी हैं, तो वो क्या करेंगे वहां पे? तो हिंदुस्तान में भी अमिताभ बच्चन पर इस पे एक
بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، چاہے وہ ایئر فورس انڈین کا جو سربراہ ہے وہ ہو، چاہے امیتابھ بچن ہو، ان کو فورس کرنے والے صرف نریندر مودی ہیں، یہ سب کچھ کروانے والے، کیونکہ ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو موت ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اور اس کی ریزن ہے حافظ عاصم منیر صاحب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے سارے بھی لوگ لندن سے 17 کو جلسہ ہے، جلسے کے بعد انشاءاللہ واپسی ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔